In order to calculate cash flow from investing activities, you need to be clear about the meaning of investing activities. What are investing activities? Investing activities are acquisition and disposal of long-term assets and other investments. Investing activities are acquisition, acquire करना, purchase करना, construction करवाना, and disposal, sell off करना, dispose off करना of long term assets, current assets नहीं, long term assets, similar to non current assets, and other investments. What is the significance of this other? Other investments not included in cash equivalents, because कैश इक्विवेलेंट्स में भी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स आते हैं. तो अगर हमने शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट या एक्वायर किए हैं या डिस्पोज ऑफ किया है तो वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा, बिकॉज द डेफिनेशन सेज अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ related to acquisition and disposal of long-term assets. For example, purchase and sale of land and building, plant and machinery, equipments, furniture, right? Construction of building, development of intangible assets, transfer of intangible assets. Example, goodwill. Acquisition and disposal of other investments. Other investments not included in cash and cash equivalents. For example, investment in shares or debentures of other companies. But obviously अगर हम फाइनेंशियल कंपनी नहीं है तो अगर सर हम फाइनेंशियल कंपनी हो तो फिर ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. If nothing is mentioned, we always assume that we are non-financial company, non-financial organization. तो investment in shares or debentures or any other security of other company will be categorized under investing activity, right? उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई हमें इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. उस इंटरेस्ट या डिविडेंड के ऊपर हमें कोई टैक्स पे करना पड़ा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सिमिलरली हमने कोई मशीन खरीदा, मशीन को इंस्टॉल करने का कोई एक्सपेंस किया, पे किया, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाया या बिल्डिंग परचेज किया और उसका ट्रांसफ़र फी, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फीस पे करी, रजिस्ट्री चार्जेस पे करे, दैट इज नेसेसरी टू एक्वायर दैट एसेट, देयरफॉर वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अगर एग्जाम में क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट दिया हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज गिवन अंडर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. अगर नॉन करंट एसेट्स के अंदर है इन्वेस्टमेंट तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. सर अगर करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो तो फिर आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ट्रीट करेंगे, देयरफॉर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा. आई रिपीट, अगर करंट एसेट्स के कैटेगरी में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट केवल तो आपको मानना पड़ेगा वो करंट इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, इसीलिए कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन में दिया हुआ है अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स. और यही इन्वेस्टमेंट्स अगर नॉन करंट एसेट्स के कैटेगरी में दिया हो, हेडिंग में दिया हो तो हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मानेंगे. केवल मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया हो तो अगेन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स मानेंगे आप एंड कैश इक्विवेलेंट्स के तरह ट्रीट करेंगे, देयरफॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा. गुडविल के क्वेश्चन में गुडविल इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स हम एक्वायर कर रहे हैं, और अगर कम हो रहा है तो एमोर्टाइज कर रहे हैं. जैसे कि हम किसी टेंजिबल एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स को एमोर्टाइज करते हैं. और दोनों का, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो या इंटेंजिबल एसेट हो, दोनों का जो अकाउंट बनाएंगे वो सिमिलर फुटिंग्स पे होगा. Please keep in mind, intangible assets can be exchanged or sold in the similar way as tangible assets. Accounting remains same.